नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनी मीटर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीजीएचएस जो हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस स्कीम के तहत आप किस तरीके से, अगर आपने पैसा खर्च किया है बाहर में, तो आप रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। पिछली जो मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन दोनों वीडियो में आप जान सकते हैं कि सीजीएचएस कार्ड के लिए कौन कौन एलिजिबल है। वह उसी वीडियो में एक मेरा जो व्यूअर था उसने पूछा था कि आप प्लीज़ इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं कि सीजीएचएस के जो बेनिफिशरीज हैं वो किस तरीके से इसका पैसा रिम्बर्स करवा सकते हैं अगर उनका कुछ खर्च हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, जो सीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको पूरी, वैसे तो इसमें डिटेल्स मिल जाती है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा कि आप कहाँ से ये पूरा जान सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ अपनी दूसरी विंडो के ऊपर। तो ये जो विंडो है, इस विंडो में आपको मिलेगा रिम्बर्समेंट का पूरा रूल। तो ये देखिए, रिम्बर्समेंट के पूरे रूल इधर आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, रिम्बर्समेंट है, क्लेम आप कैसे इसको सेटल कर सकते हैं, किस तरीके से आप ले सकते हैं। तो देखिए, इन केस ऑफ ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी नॉन एम्पेलेड जो हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि अगर जो आपके ऐसे हॉस्पिटल जो आपके सीजीएचएस के अंडर में नहीं आते हैं, वहाँ पे भी अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है तो उसका भी मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम, एमआरसी इसको बोला जाता है इन टर्म ऑफ इसमें सीजीएचएस। तो सीजीएचएस में इसको एमआरसी बोलते हैं, एक्चुअली इसको आप मेडिकल रिम्बर्समेंट भी बोल सकते हैं। तो जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो आपको मिल सकता है, पर उसके लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन से होते हैं वो पूरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सभी दोस्तों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिए। तो देखिए, अगर आपके पास सीजीएचएस कार्ड है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने कार्ड बनवा रखा है, तो आपको अपना इस क्लेम को सबमिट करते टाइम क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहले बात है कि आप अगर क्लेम सबमिट करते हैं तो जो भी आपका रीजनल सेंटर होता है, वेलनेस सेंटर, जहाँ आपको डॉक्टर रेफ़र करता है, उसका सीएमओ होता है, जो आईसी होता है, इंचार्ज होता है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप पेंशनर हैं तो, और नहीं है तो आप डायरेक्ट भी किसी हॉस्पिटल में जाके और वहाँ अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, अगर आप सर्विस होल्डर हैं तो डिपार्टमेंट के थ्रू आप रेफ़र होके और वहाँ आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसका पैसा आप अपने डिपार्टमेंट के थ्रू क्लेम करवाएंगे। तो यहाँ मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली सीजीएचएस कार्ड मैक्सिमम जो पेंशनर्स हैं उन्हीं के रेफरेंस में यहाँ पे बात करूँगा पूरी। क्योंकि जो भी आपके सर्विस होल्डर्स होते हैं, सर्विस वाले हैं, तो सर्विस से जो सीजीएचएस कार्ड है वो कार्ड आपको वो अपने डिपार्टमेंट में जाके कर सकते हैं, पर उनका भी इधर एक फार्म अपलोडेड है इसकी साइट के ऊपर। वो फार्म भी आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो कैसे करें। तो सबसे पहले है जो आपका सीएमओ है वेलनेस सेंटर का, उस सीएमओ से आपको एक रेफरल लेटर चाहिए जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवाते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी आपका क्लेम है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वहाँ पे आपका अगर कुछ भी हुआ है, तो वो आपको ट्रीटमेंट लेने के ख़त्म करने के 3 महीने के अंदर अंदर में आपको इसको देना है। अगर 3 महीने के अंदर आप इसको सबमिट नहीं कर पाते मेडिकल रिम्बर्समेंट को, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपको नहीं। तो आप उस लेटर के सबमिट करने के बाद कौन से सर्कमटेंसेस थे वो अगर आप बता देते हैं और सेटिस्फाई कर देते हैं, तो आप इसमें आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा। क्लेम हमेशा जो भी होगा डुप्लीकेट में होगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लेम जो होता है वो पेंशनर्स और जो सर्विंग्स होते हैं दोनों के लिए अलग अलग टाइप से होता है। यहाँ जैसे कि मैं आपको पूरी बात करूँगा पेंशनर्स की, तो पेंशनर्स के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ आपको जो भी क्लेम करना है, आपको वेलनेस सेंटर होता है, वहाँ पे जाके आपको इसको सबमिट करना पड़ता है। वहाँ पे वो जो क्लर्क होगा, तो वो क्लर्क आपके फार्मों को पूरे जो आपने फार्म सबमिट किया है, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है, उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद ही आपका जो भी होता है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको इशू करेगा। जहाँ पे भी कंप्यूटराइज्ड होता है वहाँ पे आप उस कंप्यूटराइज्ड वो नंबर आपको इशू कर देता है। अगर कंप्यूटर वैसे तो ऑल ओवर इंडिया हो ही गया है, तो उसके थ्रू आप अपने जो भी स्टेटस है उसको देख सकते हैं। तो ये स्टेटस आपको कंप्यूटर पे आप या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप पता कर सकते हैं। और वैसे हर 2 महीने के अंदर में एक जो भी जितने लोगों को रिम्बर्समेंट होता है उनकी लिस्ट ये अपनी साइट पे अपलोड भी कर सकते हैं, कर देते हैं। इसमें आप अपने अगर मोबाइल नंबर और अपना
ईमेल आईडी अगर इनको प्रोवाइड कराते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेजते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जहाँ पे आप जा सकते हैं। इसमें क्लेम जो है अगर 1 महीने पुराना है एक वो, तो आप 1 महीने पुराने को, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट पे आपका अपलोड हो जाता है। वहाँ आप अपनी नाम और अपना जो आपको एक जो कोड दिया है, नंबर दिया है, उस नंबर को डाल के आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में क्या क्या होना चाहिए। एक सेल्फ अटेस्टेशन जो आपका डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके ऊपर नंबरिंग होनी चाहिए। जो एमआरसी नंबर जो कंप्यूटर ने जनरेट किया था, एमआरसी नंबर जो आप क्लेम सबमिट जब करोगे तो उस टाइम पे जो एमआरसी नंबर एक आपको नंबर इशू करेगा, उस नंबर को भी आपको मेंशन करना है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके साथ साथ में आपको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लेटर देना है। वो उस कंडीशन में है कि आप उसको कार्ड को होल्ड कर रहे हैं। आप कार्ड अगर फर्स्ट कार्ड होल्डर हैं, मेन कार्ड होल्डर की जगह पे आपको ये करना पड़ता है। नेक्स्ट होता है फॉरवर्डेड लेटर। अगर फॉरवर्ड आपने लेटर है तो उस फॉरवर्ड लेटर को आईसी जो सीएमओ ने, जिसने वेलनेस सेंटर से आपको इशू किया गया है, तो वो लेटर आपको होना चाहिए, उसको भी देना है। इसके साथ साथ में आप अगर जो भी नॉन इम्पेलेंट हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया है तो उसमें रीजंस देना पड़ेगा क्यों लिया है। इसके साथ साथ में आपको डेट जो आप भी डिले अगर किया 90 दिन से ज़्यादा, तो रीजन मेंशन करते हुए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और इसके साथ में आपको पता होना चाहिए, आपको थंब इम्प्रेशन देना है। राइट जो थंब इम्प्रेशन देता है वो जेंट्स देगा, और जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो फीमेल। उस केस में अगर वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक मेडिकल जो फिजिशियन होता है, वो सर्टिफिकेट लगेगा कि आप साइन करने में असमर्थ हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट उसमें लगता है। इसके साथ साथ में आपको एक फ़ोटोकॉपी, आपको अपने कार्ड की, जो आपको कार्ड इशू किया है वो कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको सबमिट करनी है। इसके साथ साथ में जो एमआरसी है, जो बिल है, वो फॉर्म जो सर्विस के लिए एमआरसी एस, और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए एमआरसी पी, दोनों फार्म इसकी साइट्स के, जो मैंने पहले साइट दिखाई थी उस साइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। उस साइट्स के ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको, डाउनलोड लिंक्स के ऊपर में दोनों फार्म आपको मिल जाएंगे। उन दोनों साइनों को, फार्मों को आप साइन करने के बाद और पूरे डिटेल्स भरने के बाद आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन करते हुए सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट जो होता है ई पेमेंट मोड के लिए आपको एक कैंसिल चेक देनी है या फ़ोटोकॉपी देनी है, चेक की प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि आपका नाम और नंबर पूरा क्लियर मेंशन होना चाहिए। अगर डेथ हो गई है तो जो उसका नेक्स्ट बेनिफिशियरी है तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स देगा, और साथ में एक प्रूफ भी लगाएगा कि आप उसके जो बेनिफिशियरी आप ही हैं, तो या एनओ के आप हैं। तो इस तरीके से पासबुक की कॉपी भी आप दे सकते हैं। बैंक डिटेल्स, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आप बैंक के रिगार्डिंग आपको प्रूफ करनी है कि आप इस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी है। इसके साथ में एक ओरिजिनल परमिशन लेटर जो होता है, इमरजेंसी सर्टिफिकेट जिसको आप बोल सकते हैं, इन केस ऑफ अगर आपने अपने पेनल्ड ऑफिस हॉस्पिटल से बाहर अगर ट्रीटमेंट करवाया है, तो सीजीएचएस हॉस्पिटल में नहीं करवाया है, वहाँ से आपको डिस्चार्ज की ओरिजिनल कॉपी चाहिए, और ये सारी कॉपी डुप्लीकेट में होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने अपने वेलनेस सेंटर से रेफ़र करके गए हैं तो वो रेफरल लेटर की डुप्लीकेट कॉपी है, पहले भी कई बार आपको बता दिया है। तो ये सारी हॉस्पिटल्स की डुप्लीकेट कॉपी, जो भी आपकी ओरिजिनल इनवॉइस होंगे, इनवॉइस के साथ में उसको डुप्लीकेट इनवॉइस, सब कुछ आपको दो करके आपको डुप्लीकेट में आपको सबमिट करनी है। सबके ऊपर एक सीरियल नंबर डलेगा। और यदि आपने ओरिजिनल रिसिप्ट खो दी है तो भी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि शपथ पत्र जिसको बोल सकते हैं, वो बैंक में वकील के पास से आप 10 रुपये का या 50 रुपये का बनवा सकते हो, जिसमें आपको ये शपथ देनी पड़ेगी कि आपका ओरिजिनल स्लिप है वो गुम हो गई है, इस कंडीशन में वो सारी मेंशन करते हुए। इसके साथ साथ में आप पूरा एक आपको एक पेपर पे लिस्ट बनानी है, और जिसके ऊपर बिल नंबर से लेके सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होगी। ये 2 सेट में आपको देने के बाद जो भी फार्म के ऊपर यस नो है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसमें डिटेल्स भरना है, नहीं है तो नॉन एनए या नो करके आपको पूरा फार्म सही से भर के सबमिट करना है। अब अगर बात करते हैं बेनिफिशियरी के लिए, बेनिफिशियरीज मतलब होता है कि जो सर्विस करता है उसके जो नेक्स्ट जो उसके परिवार का सदस्य है उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। उसके कंडीशन में भी सेम प्रोसेस होती है, कोई प्रोसेस चेंज नहीं है। ऊपर का जो भी आपको ऊपर बताया गया वो सारा का सारा सेम होता है। चेक लिस्ट भी सेम है, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे कुछ
ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं कि उन चीज़ों का आप किस तरीके से क्लेम लेंगे। तो आप देखिए, नंबर 1 कंडीशन है ओरिजिनल बिल गुम होना। तो उसमें आपको पहले ही बता दिया है कि एक एफिडेविट देना है। इसके साथ में अगर आप पार्शियल जो अगर बिल सबमिट कर रहे हैं, ब्रेकअप बिल जिनको कहा जाता है, तो उसकी क्रेडिट भी आप वो आप दे नहीं सकते हैं। बट अगर आपको पार्शियल बिल करना है तो पार्शियल बिल जो जैसे कि आप मान लीजिए 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, 3 महीने का जो बिल आपका होगा पहले आप सबमिट करके उसको क्लेम के लिए डाल सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और या फिर आप पूरा एक साथ में भी डाल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे है, अगर मेन जो कार्ड होल्डर है, जो मतलब जो सर्विस करता था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, तो उस कंडीशन में जो उसका फैमिली पेंशनर जो है उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। और सबसे पहले रिम्बर्समेंट से पहले वो फैमिली पेंशन का अपना डॉक्यूमेंट से वो कंप्लीट करके उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। अब इसमें अगर फैमिली पेंशनर है, उसके स्पाउस की अगर डेथ हो जाती है तो इस कंडीशन में कुछ कोई ज़्यादा नहीं है, एक एनओसी लगती है और ये सारे एनेक्चर फॉर्म आपको एमआरसी फॉर्म में मिल जाते हैं। इसी के साथ में डेथ ऑफ पेंशनर विद नो लिविंग स्पाउस, अगर कोई ऐसा है पेंशनर जिसका कोई लिविंग स्पाउस या बच्चा जो है सर्वाइविंग बच्चे हैं, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मान लें आपके आपके दोनों हैं वो पेंशनर्स का जो डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में जो सक्सीड करेगा तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपको उसका क्लेम आप कर सकते हो। तो यही सारे है डेथ की कंडीशंस में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके एनओके हैं, तो उस कंडीशन में आपको पूरा क्लेम मिल जाता है। अब इसमें से अगर बात करते हैं आईयूएल, जो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, ये उस टाइप के बिल होते हैं जैसे कि आपने कोई आपके अंग प्रत्यारोपण हुआ या फिर आपके कोई हड्डी उसमें कोई रॉड डली, इस तरीके के जो भी बिल होते हैं उनको आईयूएल कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें आपको आईयूएल जो होता है उसकी जो स्लिप होती है, जो आपका उसका रैपर होगा, उस रैपर के साथ में उसका बिल, दोनों चीज़ें लगानी पड़ेंगी। इसी कंडीशन में जब कार्डियर वेस्कुलर जो स्टेंट आपके पड़ते हैं, जो हार्ट में स्टेंट होते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको जो स्टेंट का जो रैपर है वो और प्लस उसकी इनवाइस दोनों आपको चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स भी चाहिए, और जो आपकी एंजियोग्राफी हुई है उसकी सीडी, ये सारी आपको सबमिट करनी पड़ती है विद जो गवर्नमेंट की ओपिनियन, गवर्नमेंट डॉक्टर के ओपिनियन के साथ में। पेस मेकर इस तरीके के जो आपको लगते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको सेम है, आपको इसमें जो ऊपर बताया गया उसका रैपर और उसके इनवाइस के साथ में ईसीजी और होल्टर की रिपोर्ट, इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट, ये सारी आपको सबमिट करनी पड़ती है। और अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो पहले वाले की जो आपकी गारंटी वारंटी कॉपी थी वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, क्या उस गारंटी के अंदर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो ये सेंटर वाले उसके ऊपर दावा अपना ठोंकते हैं। अब यहाँ पे आती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आपको इंटरसिटी ही आपको ऑथराइज है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए कि दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं और आपके अगर आगरा जाके आपको अगर कोई इंजरी हो जाती है और आप वहाँ से दिल्ली तक लेके एम्बुलेंस आ रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। इंटरसिटी एम्बुलेंस का खर्चा वो भी इमरजेंसी कंडीशन में होगा, जब आप किसी प्लेस से और हॉस्पिटल तक आ रहे हैं, और जब आप हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ये आपका क्लेम नहीं होता है, तो इसलिए उसका बिल नहीं लगाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से नी और हिप अगर इम्प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया था आईयूएल, वही इसमें है। अगर आपका नी और या हिप इम्प्लांट हुआ है तो उस कंडीशन में भी वही सारे ब्रांड के नंबर और सारे फाइनल बिल की इनवॉइस वगैरह वो सब चाहिए, रैपर वगैरह। इसी तरीके से अगर आपको कोई अगर नर्स या आया क्या अटेंडेंट आपको परमिट करता है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कोई डॉक्टर, तो आपका इसमें क्लेम मिल जाता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो इसके लिए आपको अपने सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगा, और उसमें वो सर्टिफिकेट आपका डॉक्टर अगर देगा तो आपका क्लेम होगा। इसी तरीके से डोमिसाइली जो फिजियोथेरेपी, अगर आपको फिजियोथेरेपी लागू है, मान लीजिए कि आपको डॉक्टर ने लिखा है, तो वो उस कंडीशन में जब गवर्नमेंट डॉक्टर आपको इस तरीके से बताएगा कि नहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसमें आपको जो कौन कौन सी होती है, इसमें इलेक्ट्रोपैथी, एक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी, एडीएल ट्रेनिंग, स्पीच थेरेपी, गेन ट्रेनिंग एंड पैसिव एक्सरसाइज, ये सारी आपकी कवर्ड होती हैं। पर उस चीज़ में ये सारा जब ये होगा, गवर्नमेंट अगर आपको स्पेशलाइज देता है तो आपको होता है, और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो नहीं। और इसमें भी आप जिसको पे कर रहे हैं उसका डेजिग्नेशन के साथ में उसका जो है आप बिल पे करोगे, एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट आप सबमिट करिए, आपको इसका भी पैसा मिलेगा। और ये देखिए इसमें सबसे बड़ी, अगर आपने मेडिसिन्स की किस कंडीशन में होता है, सबसे पहली बात तो है
कि ये बहुत ही आपको जानने वाली चीज़ है। अगर आप हॉस्पिटल में किसी प्राइवेट में एडमिट होते भी हैं तो डिस्चार्ज होते टाइम पे डॉक्टर आपको 1 महीने तक की दवाई दे देता है। अगर 1 महीने से और 7 दिन के अंदर मतलब वो क्या बोलते हैं डिस्चार्ज होते टाइम अगर आपको कोई डॉक्टर ने दवाई नहीं दी है तो उस कंडीशन में आप CGHS के वेलनेस सेंटर जाइए, वहाँ अपने डॉक्टर से वो प्रिस्क्राइब करवाइए, जो उसने दवाई दी है वो आपको पूरा क्लेम हो जाता है। बट अगर आप ये वहाँ पे और उसके लिए अगर आपने बाहर से दवाइयाँ खरीदी हैं तो बाहर से दवाइयाँ भी आपकी क्लेम होंगी, बट उसके लिए आप जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होगा उस हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा कि आपको डिस्चार्ज करते टाइम कोई दवाइयाँ नहीं दी गई हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो सबसे पहला, या फिर मान लीजिए कि आप का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, हॉस्पिटलाइज़ करने के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो सबसे पहले आपका केस भेजा जाएगा उस इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपका जो भी पैसा होता है वो देगी, उसके बाद जो आपका पैसा बचा हुआ होता है वो आपका इधर आएगा। तो इसी तरीके से नेबुलाइज़र के केस में भी आपको जो भी है एक्सपेंसेस आपके बियर होते हैं सब आपको दिया होता है, रिसिप्ट आपको परचेज और रिसिप्ट देनी पड़ती है। हियरिंग एड अगर आपने किया है वो भी सेम गवर्नमेंट के डॉक्टर ने अगर आपको लिखा है तो उसमें पूरा उसके डिस्क्रिप्शन के साथ में लास्ट परचेज और फर्स्ट परचेज आपकी ये जो भी डिटेल्स है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल्स आप जब भर के ये सारे एनेक्चर्स होते हैं ये सब अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपको सारा आपका क्लेम हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे बड़ी बात कि ये फार्म होता किस तरीके से। ये देखिए, ये एक फार्म है, जैसे देखो फॉर्म MRCS फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़ के लिए फार्म है। इसमें आपका पूरा नाम, CGHS बैन ID नंबर, इसके साथ साथ में इंटाइटल्ड जो भी आप इंटाइटल्ड हो वो सारी डिटेल्स आपको इधर, ये पूरा फार्म है, डिक्लेरेशन, ये सर्टिफिकेट सब है। डॉक्यूमेंट जो अटैच है वो भी इधर आपको दिया गया है, क्या क्या आपको इसमें करना है, ये पूरा आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अब ये जब आप दे तो यहाँ पे एनेक्चर है जो एफिडेविट है, डुप्लीकेट क्लेम पर्पज ऑफ स्टाम्प पेपर। अब ये स्टाम्प पेपर जो भी है, अब ये होता है अगर आपका जो मान लीजिए कि पेपर अगर गुम हो गया उस कंडीशन में आपको ये आपको देना है नोटरी। और इसी के साथ साथ में ये 3 आपको थे, ये हैं सर्विंग पर्सनल्स के लिए। अगर यहाँ हम बात करते हैं वही अगर रिटायरमेंट वाले के लिए तो ये इसके लिए MRCP, ये पेंशनर्स के लिए इसमें ऊपर दिया गया है फॉर पेंशनर्स बेनिफिशरीज के लिए। तो उनके लिए भी ये पूरी डिटेल्स आपको भरनी बहुत ज़रूरी है। ये सारी डिटेल्स आप जैसा भी है यस नो आप पूरा भर के और आप साइन करने के बाद यहाँ अटैचमेंट क्या क्या है वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ इसमें आपको मेंशन की गई हैं। और इसके बाद में एनेक्चर है वही, जैसे अगर आपका बिल गुम हो गया तो वो नोटरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है। और ये है एफिडेविट क्लेम रिम्बर्स एंड केस ऑफ डेथ, अगर कि जो CGHS कार्ड होल्डर की अगर डेथ हो जाती है उस केस में आपको ये एक नोटरी है, ये पूरा डिटेल्स दिया गया है कि इसमें ये है, यहाँ से NOC आपको चाहिए होती है, सिग्नेचर करेंगे। जो भी ट्रीटमेंट करवा रहा है आपका बच्चा या फिर आपकी फैमिली तो वो बाकी से लेती है NOC कि हमको इनके जो पैसा इनको दिया जाएगा तो उसके ऊपर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सब तो आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे नहीं, कोई एक बच्चा करवाएगा या फिर आप सब करेंगे। तो ये NOC ये है, तो ये सब आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये सारा, वैसे तो ये आपको मिल जाता है आपके जो वेलनेस सेंटर वहाँ पे मिल जाता है, बट अगर आप फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ देखिए, पहला है होम, दूसरा है CGHS एट ए ग्लांस, तीसरा बेनिफिशियरी, चौथा डाउनलोड। अगर डाउनलोड पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको पहला एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्लास्टिक कार्ड, उसके बाद और भी प्लास्टिक न्यू प्लास्टिक कार्ड, उसके बाद ये 5वें नंबर पे MRC फॉर्म आ रहा है। MRC फॉर्म को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्म मिल जाते हैं, MRC फॉर्म फॉर पेंशनर्स और MRC फॉर्म फॉर सर्विंग पर्सनस। ये दोनों फॉर्म है वो मैंने आपको दिखा दिए, वही फॉर्म यहाँ पे आप वहाँ पे आपको शो होंगे। और ये डाउनलोड करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपने वेलनेस सेंटर में। तो इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता था, अगर आपने कोई समस्या वाली बात नहीं है, अगर किसी भी तरीके से आपका पैसा बनता है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मैं समझाने में सफल रहा हूँगा कि किस तरीके से आप CGHS के थ्रू अगर पैसा आपका है तो कैसे क्लेम ले सकते हैं। यही इस वीडियो को करते हैं वाइंड अप। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मेरे को भेजिए, मैं पूरी रिसर्च करके आपको फिर से बताऊँगा और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उनकी जवाब मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन को मिल सके और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाभ उठा सकें।